चलिए दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि ये जो एलईडी बल्ब है ये किस तरीके से एक ड्राइवर के सहायता से ग्लो होता है। ठीक है, और ये ड्राइवर का यहाँ पे क्या काम रहता है और इसका ड्राइवर के सर्किट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे डायग्राम को ड्रा करके रखा हुआ हूँ। ठीक है, वो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं, क्या क्या काम करते हैं, उन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स जानेंगे और कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है ये भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कि ये जो आपका ओरिएंट कंपनी का है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये देखिए, ये ओरिएंट कंपनी का है। ठीक है, ये एलईडी बल्ब। तो इस एलईडी बल्ब में इस टाइप के सर्किट लगे रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से सब कंपोनेंट लगे रहते हैं। ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से इस कोड को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कोड। ठीक है, तो अधिकतर इस तरीके से आपको बोर्ड देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो सभी एलईडी बल्ब में अलग अलग टाइप के बोर्ड लगे हो सकते हैं और अलग अलग कंपोनेंट लगे हो सकते हैं। उनका सर्किट डायग्राम डिफरेंट हो सकता है। तो मैं आपको इस ओरिएंट कंपनी के एलईडी बल्ब, जो लगभग है आपका 9 वाट का एलईडी बल्ब है। ठीक है, इस एलईडी बल्ब को के सर्किट डायग्राम को मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए, पहले हम किसी भी एक एलईडी बल्ब को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला ओपन कर लेते हैं। इसे थोड़ा झटका देने से किनारे किनारे हल्का सा छूटता है। फिर ये किनारे हल्का सा छूट जाने के बाद अब हम इसको इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिए, निकल गया। अब ये देखिए, ये है सर्किट बोर्ड। ठीक है, सभी में सेम टाइप का सर्किट बोर्ड लगा रहता है। इसको निकाल देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, सब में सेम टाइप का सर्किट बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो फिर इस सर्किट बोर्ड को लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो जो कंपोनेंट लगे हुए हैं इन सबको हम लोग डिटेल से जानेंगे। चलिए दोस्तों, इन सर्किट बोर्ड को समझने की कोशिश करते हैं कि ये सर्किट बोर्ड में किस तरीके से कंपोनेंट वर्क करते हैं और हमारा जो एलईडी किस तरीके से ग्लो होता है, इसको देखते हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे सर्किट ड्रा कर रखा हूँ और इसका जो बोर्ड है ये मेरे हाथ में है। ठीक है, किसी बोर्ड को हम लोग चेक कर लेते हैं जो क्लियर होगा। और ये वाला क्लियर है। ठीक है, तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 आईसी हैं। यहाँ पे एक आईसी है और एक आईसी ये है। ठीक है, तो ये जो आईसी है ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है और ये हमारा जो स्विचिंग सर्किट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मॉसफेट, इंटरनल मॉसफेट इसमें बिल्ट इन है। ठीक है, 2 मॉसफेट इसमें बिल्ट इन है। ये वाला एक आईसी है और एक आईसी है। तो ये स्विचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है हमारे एलईडी को ग्लो करने के लिए, और ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर आईसी है। ठीक है, तो ब्रिज रेक्टिफायर आईसी में हम, अगर ये आईसी ना हो तो हम लोग 4 डायोड का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको इस सर्किट में करेंगे तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसके लिए जगह नहीं है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए इस एसएमडी आईसी का यूज किया गया है। और यहाँ पे जैसे हम लोग 2 मॉसफेट ट्रांजिस्टर लेंगे और यहाँ पे उसके जो सहायक एलिमेंट हैं उन सब को हम लोग यूज करेंगे तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसीलिए उस 2 मॉसफेट ट्रांजिस्टर को इसी के अंदर ही इंटीग्रेटेड कर दिया गया है इस आईसी में। ठीक है, तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ से ख़त्म हो जाती है। तो अब देखते हैं, पहले हम लोग इतने पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहाँ से जो इतना पार्ट है ये सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए रहता है और एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए और फिल्ट्रेशन के लिए रहता है। ठीक है, ये वाला पार्ट भी, ये यहाँ से इतना पार्ट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये देखिए, सर्किट में बताया गया है ये यहाँ से इतना पार्ट है ये। ठीक है, तो यहाँ देखिए एल और एन है यहाँ पे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये एल और एन। यहाँ से हम लोग एसी इनपुट देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग एसी इनपुट देते हैं, देखिए एन का ये एक रेजिस्टेंस से हो करके आपका ये यहाँ पे जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे, और ये यहाँ से देखिए ये एसएमडी कंपोनेंट को जा रहा है। ठीक है, हमारे ब्रिज रेक्टिफायर को, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ, ये सब समझ में आएगा।
ठीक है, यहाँ से देखिए जा रही है रेजिस्टेंस होकर के और बीजेपी फार्म जा रहा है, और ये एल कोइल से यानी इंडक्शन कोइल से होकर के यहाँ पे जा रहा है, और एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये कैपेसिटर प्रोटेक्शन के लिए रहता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे कुछ शॉर्ट सर्किट होता है इधर साइड या ओवर वोल्टेज होता है तो ये पहले ख़राब होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जब यहाँ पे ज़्यादा लोड हो जाएगा तो फिर ये हमारा जो फ्यूज रेजिस्टेंस है ये ख़राब हो जाता है। तो ये फ्यूज के रूप में काम करता है। इसका वैल्यू है 48 ओम है, बहुत ही कम ओम का है। जैसे इधर कुछ होगा तो ये ख़राब हो जाता है, इधर ख़राब होने नहीं देता। ये तो सर्किट ब्रेकर के रूप में काम करता है। ठीक है, ये हमारा C5 यानी कैपेसिटर 5। ठीक है, इसका वैल्यू ये है D683 के और 275 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, अब फिर यहाँ से देखिए एल से फिर जाता है, ये हमारा लोड है और ये न्यूट्रल है। तो यहाँ से जाता है कोइल से होकर के ब्रिज रेक्टिफायर में। फिर ये ब्रिज रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और इधर आउटपुट के रूप में देता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ये मूव लगा हुआ है, इसको V2 यानी कि वैरिस्टर है ये। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो वैरिस्टर है ये VDR को भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यानी वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। जैसे ही यहाँ पे ओवर वोल्टेज होगा तो ये क्या करता है, सर्किट को यहाँ से ब्रेक कर देता है, यानी खुद ये शॉर्ट हो जाता है, ये ख़राब हो जाता है। तो ये ख़राब होता है तो ये शॉर्ट हो जाता है। जैसे ये शॉर्ट होगा तो फिर इधर के कंपोनेंट डैमेज होंगे, जैसे कि यहाँ का फ्यूज उड़ जाएगा या फिर कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा। तो अधिकतर ये जो रेजिस्टेंस है ये ख़राब होता है। ठीक है, तो इधर का जो सर्किट है इसको ख़राब होने से बचा लेता है। ठीक है, तो ये किसी भी सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे ये दोनों हैं, ये ब्रिज रेक्टिफायर को बचाने के लिए है, और ये जो मूव है इन सर्किट को बचाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और ये जो C2 है ये क्या करता है, जैसे यहाँ से AC से DC में कन्वर्ट हो रहा है तो ये शुद्ध DC वोल्ट में नहीं रहता, तो उसको फिर ये फिल्टर करता है। ठीक है, उसमें कुछ और AC करंट रहते हैं, उस AC करंट को ये समाप्त करता है। ठीक है, उसको शुद्ध DC में बदलने का काम करता है। शुद्ध DC में बदलने के लिए किसी भी रेक्टिफायर में इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगाए जाते हैं, या फिर ये LCR परिपथ लगाए जाते हैं, जैसे कि आपका ये कोइल इंडक्शन कोइल लगाया जाता है, फिर ये कैपेसिटर लगाया जाता है। सब लगा करके उसको शुद्ध DC में चेंज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। यहाँ पे क्या क्या काम हुआ, यहाँ पे पहले तो हम लोग जो ब्रिज रेक्टिफायर उसको प्रोडक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ सर्किट यूज किए। ठीक है, फिर उस AC करंट को हमने DC में चेंज किया, फिर DC का फिल्ट्रेशन किया यहाँ पे, और फिर उसके DC के फिल्ट्रेशन को भी जो DC जो आउटपुट हो रहा है वहाँ भी हमने एक प्रोटेक्शन का यूज किया। तो यहाँ पे ये जो प्रोटेक्शन वाला जो सर्किट है यहाँ पे क्या होता है, ये जो मूव है, मूव को हम लोग चाहें तो यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी लगा रहता है, किसी सर्किट में यहाँ भी लगा रहता है और यहाँ भी लगा रहता है, यानी कि उसके इनपुट में भी और आउटपुट में भी, तो वो और बेस्ट रहता है। तो यहाँ पे सिर्फ आउटपुट में ही यूज किया गया है। ठीक है, चाहे तो हम लोग इसके इनपुट और आउटपुट दोनों जगह लगा सकते हैं। अब चलिए इसके आउटपुट के बारे में समझते हैं। तो मैं यहाँ पे आउटपुट को उतना डिटेल्स नहीं बताऊँगा जितना आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, मैं इसका ये जो IC है इसका सर्किट डायग्राम, इसका जो पिन आउट है मैं इंटरनेट से निकाल के रखा हुआ हूँ। ये इसका पिन आउट है, और एक मिनट, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो IC है, इस IC का देखिए यहाँ पे ये डॉट लगा हुआ है। ठीक है, तो जिस IC में पहले में जहाँ पे भी डॉट लगा रहता है वहाँ से उसका पिन, उस IC का पिन नंबर पहला स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसका पिन नंबर ये 1 होगा, ये 2 होगा, और ये 3, ये 4, और फिर ये 5, ये 6, और फिर ये होगा 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 पिन नहीं है, तो इसको हम लोग 7 मान के चलते हैं। ठीक है, ये जो IC है डीप 7 है ये। ठीक है, डीप 7 पैकेज में है, यानी कि डुअल इन लाइन पैकेज 7। ठीक है, तो ये 7 इसके पिन नंबर को डिनोट करता है, यानी कि 7 पिन का है, ये डुअल इन लाइन पैकेज में है। ठीक है, यानी 2 लाइनों में है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके पिन कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं। तो इसका पहला पिन है कंपनसेशन के लिए यूज होता है, सेकंड वाला ग्राउंड के लिए। ठीक है, और सेकंड है VDD के लिए। ठीक है, नहीं यहाँ पे वोल्टेज ये सब के लिए देने के लिए, और ये वोल्टेज लूप फीडबैक के लिए। ठीक है, अगर वोल्टेज में कुछ उतार चढ़ाव होता है तो वहाँ पे उसको फीडबैक देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो 5वां पिन है ये ड्रेन के लिए है। ठीक है, और 6वां पिन भी ड्रेन के लिए है। तो यहाँ पे ये जनरली क्या रहता है, ये शॉर्ट रहता है। देखिए 5वां पिन और 6वां पिन ये ड्रेन रहता है। ठीक है, तो किसी भी मॉस्फेट ट्रांजिस्टर में 3 पिन रहते हैं। एक रहता है आपका ड्रेन, गेट और सोर्स रहता है। तो करंट ड्रेन और सोर्स के बीच में
चलता है, ठीक है, कोई भी करंट उसमें चलता है, ड्रोन और सोर्स में करंट जाता है। और जो गेट रहता है वहाँ पे कुछ सेंस वोल्ट दिया जाता है, मतलब कुछ सिग्नल दिया जाता है, तो फिर वो क्या करता है, स्विचिंग तो नहीं करता, एक स्विच जैसे काम करता है, उसको इनेबल कर देता है, ठीक है। ड्रेन से सोर्स से ड्रेन की ओर आने लगता है करंट, या फिर ड्रेन सोर्स की ओर करंट आने जाने लगता है। तो ये देखिए जो ड्रेन है, ठीक है, ड्रेन दोनों को शॉर्ट किया गया है, ये दोनों मॉसफेट का है, और इसको यहाँ से प्लस वोल्ट दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों ड्रेन शॉर्ट रहते हैं, ठीक है। और ये जो 7वां पिन और 8वां पिन भी ये दोनों शॉर्ट रहता है इंटरनली। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को भी शॉर्ट दिखाया गया है, जो आई सेंस है, ठीक है। यानी आई सेंस मतलब ये आई मतलब होता है करंट, ठीक है, करंट सेंस के लिए, ठीक है, जो करंट आ रहा है नहीं आ रहा है उसके सेंस के लिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये नॉट कनेक्टेड है, बाकी ये इंटरनली एक दूसरे से शॉर्ट रहते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो डायग्राम है आपको, इसका मैं पीडीएफ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसको मैं नेट से डाउनलोड किया हुआ था, लेकिन ये जो हमारा जो सर्किट बोर्ड है ये इस सर्किट से एकदम डिफरेंट है, ठीक है, उतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। हालांकि देखिए क्या क्या डिफरेंट है बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्या इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया गया है, जबकि यहाँ पे दो दो रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो किसी भी रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरीके से पैरेलल में हम लोग जैसे इसको सीरीज में जोड़ते हैं तो उसका वैल्यू ऐड हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए 5 के है और ये 5 के है, तो दोनों मिल करके 10 के हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से इस मेथड का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कुछ रेजिस्टेंस नहीं मिल पाते, जैसे मान लीजिए 10.2 के नहीं मिल पा रहा है रेजिस्टेंस, तो हम लोग क्या करेंगे, एक 10 के और एक 200 ओम के रेजिस्टेंस को जोड़ करके हम लोग 10.2 के किलो ओम का इस्तेमाल का यूज हम लोग कर सकते हैं, फिर उसको उस वैल्यू का रेजिस्टेंस बना सकते हैं। तो इसलिए इसका किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है ये हमारा सर्किट बोर्ड, और इसमें ये इसी चीज़ के चलते मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। बाकी सर्किट को एनालिसिस किया तो समझ में आ गया ये सब। तो अब देखते हैं, ठीक है। ये जो कैपेसिटर ये फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसको स्विचिंग करने के लिए यहाँ से इसको फ्रीक्वेंसी वोल्टेज देता है, ये जो कंपनसेटर है, कंपनसेशन है यहाँ से, ठीक है। और ये ड्रेन से तो इसको जो प्लस वोल्ट दिया जा रहा है यहाँ से। और ये करंट सेंस क्या करता है, ये जो 8वां पिन है ये यहाँ पे एक फास्ट स्विचिंग डायोड लगा हुआ है, तो ये करंट सेंस करता है, ठीक है। और जैसे इसको करंट सेंस मिलता है ये क्या कर देता है, ये ऑन कर देता है इसके आउटपुट को, यानी ये जो ये देखिए इसका ये आउटपुट है, ठीक है। तो एक तो ग्राउंड से लगा होगा हमारा एलईडी, और ये एक यहाँ से कनेक्टेड होता है, यानी कि ये यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से चौथे पिन से, ठीक है, फीडबैक से इस तरीके से ये कनेक्टेड यहाँ से रहता है, ठीक है। इसको यहाँ से मान सकते हैं, फिर इधर साइड से 8वें पिन से। तो ये फास्ट स्विचिंग डायोड है, ये क्या करता है, स्विच ऑन ऑफ करता है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से ये करंट आ रहा है, मान लीजिए ये 8वें पिन से ये करंट आ रहा है आई सेंस से, और इधर ये ग्राउंड से। तो हमारे यहाँ से एलईडी ग्लो होने लगता है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इस्तेमाल किया गया है और एक कैपेसिटर इस्तेमाल किया गया है। देखिए यहाँ पे कैपेसिटर C3 हमारा 63 वोल्ट और 68 mF है, ठीक है। और हमारा रेजिस्टेंस है RS5 100 किलो ओम्स। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसका इस्तेमाल इसलिए किया गया है, जैसे कि हम लोग एलईडी ऑन किए हुए हैं और ऑफ़ करेंगे तो वो तुरंत ऑफ हो जाए, ठीक है, ना कि कुछ देर बाद। अगर हम लोग यहाँ से रेजिस्टेंस हटा देंगे तो क्या होगा, हमारा एलईडी जैसे हम लोग ऑफ़ करेंगे तो वो कुछ देर बाद ऑफ होगा, क्योंकि कुछ चार्ज यहाँ इकट्ठा हो गए रहते हैं हमारे कैपेसिटर में। तो उसको डिस्चार्ज होने में वो डिस्चार्ज कैसे होगा, ये इधर लोड से डिस्चार्ज होगा, और वो एकदम कम करंट लेता है हमारा एलईडी बल्ब, तो वो थोड़ा देर बाद ऑफ होगा। तो उसको उस प्रॉब्लम को बंद करने के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया जाता है। तो ये रेजिस्टेंस क्या करता है, इसको जल्दी से इसको डिस्चार्ज कर देता है, ये जो कैपेसिटर है इसको जल्दी से डिस्चार्ज कर देता है, इसीलिए यहाँ पे इस रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैं इसका डायग्राम दे दूँगा, आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। और इसमें इतना ही बता सकता हूँ मैं। और चलिए इसका मैं इसका फ़ोटो डाल दूँगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप यहाँ से इसके सर्किट डायग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को भी ये सर्किट समझने में आसानी हो,
ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कुछ रेजिस्टेंस ऐसे होते हैं जल जाते हैं तो उनके वैल्यू दिखाई नहीं देते, तो आप यहाँ से उसके वैल्यू को देख सकते हैं और दूसरे जो पीसीबी बोर्ड है वहाँ से उसको निकाल करके आप लोग वहाँ पे लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और आजकल शायद मैं लंबा ही वीडियो बना दे रहा हूँ, तो मैं इसका अगला जो पार्ट है रिपेयरिंग का पार्ट अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से इसकी रिपेयरिंग करनी है। ठीक है, सबका अलग अलग पार्ट हो तो अच्छा लगता है वीडियो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, रिपेयरिंग वाले वीडियो में। ओके बाय।